हम के मगलूबे गुमा थे पहले, हाँ, फिर वही हैं जहां थे पहले। हाँ, तो अगर गम में उलझे रहे तो हाँ, बार बार उसी मकाम पे आते रहेंगे। तो ये हाँ। चक्र से निकल जाओ आप। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आपका स्वागत है हमारे एक खास शो डॉक्टर साहब में। हमारे साथ रवि गोडसे सर हैं, सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे हम आज बात करेंगे जिससे हमारे देश में इन दिनों आपको सुनने को मिल रहा होगा कि मेंटल इलनेस की बातें सबसे ज़्यादा हो रही है। मतलब मानसिक तनाव की वजह से, मानसिक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से सुसाइड की भी घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, इसकी जो संख्या है, मेंटल हेल्थ की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से यूथ ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले रवि सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन दिनों ज़्यादातर देखने को मिलता है, सबसे पहले तो मुझे यही समझाइए कि मेंटल हेल्थ आखिर है क्या, क्यों इसकी ज़्यादा चर्चा है और ये ज़रूरी क्यों है। इसके कई रीजन अब यूथ में जो बन रहे हैं, तो सबसे हम यही समझेंगे कि क्या है ये। इन दिनों ज़्यादा चर्चित हो गया है कि मेंटल हेल्थ आपका ठीक होना ज़रूरी है। तो पहले अलग था ना, हर एक समाज को लगता है कि पहले हमारे टाइम ऐसा नहीं था। हम लोग हाँ, बचपन में बच्चों के साथ खेलते कूदते थे, यू नो। हाँ, अभी शायद सोशल मीडिया पे लोग रहते हैं, लेकिन वो हाँ, मतलब वो परिवर्तन के साथ होता है। तो हाँ, अभी मेंटल हेल्थ का अब सब जगह पे कल्चर बदल चुका है, हाँ, क्योंकि अभी बहुत प्रेशर आता है लोगों पे। काम करने के आवर्स बढ़ गए हैं। अभी हम लोग हाँ, एक बड़े पैंडेमिक से गुजरे हैं। हाँ, और ये मेंटल हेल्थ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाँ, मेंटल जो हम लोग प्रॉब्लम कहते हैं वो दो हाँ, तरह के होते हैं। एक होता है हाँ, मेजर, मतलब हाँ, अहम, और ठीक दूसरा है। माइनर। जो हाँ, मेजर है हाँ, उसके लिए सिर्फ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हाँ, मतलब जिसका बोलता है मेजर डिप्रेशन है, यू नो, हाँ, या साइकोसिस है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये हाँ, मेजर डिसऑर्डर है। तो वो सिर्फ साइकियाट्रिस्ट ही हैंडल कर सकता है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा टैबू होता है। हाँ, ये सब पहले हम लोग कहते थे ना, अरे वो तो पागल है। हम लोग मतलब सोचे बगैर कह देते थे कि अरे वो तो पागल है। मुझे तो लोग स्कूल में प्यार से पागल ही बोलते थे। मतलब मेरा कुछ बिहेवियर भी वैसा ही था। लेकिन हाँ, वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डायग्नोसिस है, इसका मतलब आप में कुछ कमी है या कुछ हाँ, खामी है, no। हाँ, तो वो याद रखना। और दूसरा कहते हैं कि माइनर, हाँ, तो थोड़ा एंजाइटी है, थोड़ा डिप्रेशन है, थोड़ा स्ट्रेस है, वो तो सबको होता है। मतलब हाँ, किससे बचा है वो। तो मेजर और माइनर में फर्क कैसा डिफरेंशिएट करें, तो ये तो हाँ, डॉक्टर का काम है। लेकिन मैं आपको हाँ, एक सीधी चीज बोल देता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हो हाँ, और कहते हो कि मुझे लगता है कि हाँ, हमारी सब प्रॉब्लम कुत्तों की वजह से हो रही है हाँ, और सब कुत्तों को मार देना चाहिए, हाँ, तो ये मेजर प्रॉब्लम है थिंकिंग में। लेकिन आप अगर मेरे पास आते हो और कहते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुत्तों को मारना चाहिए, मुझे ऐसा हाँ, क्यों लगता है क्योंकि ये गलत है। अगर हाँ, आप ये कह रहे हो, इसका मतलब जिसको हम लोग इनसाइट बोलते हैं, तो हाँ, आपको खुद को पता है हाँ, कि कुछ रॉन्ग है। तो वो माइनर प्रॉब्लम हो गया। जो हाँ, मेजर साइकियाट्री, वो मेजर मेंटल प्रॉब्लम होता है ना, हाँ, वो पेशेंट को पता भी नहीं होता हाँ, कि उनके साथ मतलब जो वो देख रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेल्यूसिनेशन, वो हाँ, विजुअल हो सकता है, हाँ, वो ऑडिटरी हो सकता है कि उनको लगता है कि कोई उनके बारे में बात कर रहा है, उनको जहर हाँ, पिलाने की बात कर रहा है। ये मेजर साइकियाट्रिक हो गए। हाँ, आज हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे माइनर पे। और हाँ, अभी क्या है कि कुछ अफ्लुएंट सोसाइटीज में ड्रग्स भी बढ़ गए हैं। हाँ, लोग ड्रग्स लेते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेते हैं। कुछ आईआईटी के लिए पढ़ रहे बच्चे अभी वो दवाई लेते हैं, रिटलिन लेते हैं, वाइवेंस लेते हैं, एडराल लेते हैं। ऐसे कई हाँ, दवाई भी लेते हैं। कुछ लोग का मैरिवाना लेते हैं। तो उसके वजह से वो क्या, उस दिमाग के साथ वो संतुलन बिगाड़ देता है। तो आज हाँ, हम लोग बात करेंगे कि मेजर तो साइकियाट्रिस्ट को हैंडल करना चाहिए, लेकिन हाँ, जो माइनर स्ट्रेस है, जो हाँ, माइनर स्ट्रेस या एंजाइटी है, हम हाँ, उसे कैसा कम कर सकते हैं और हाँ, हम एक दूसरे की कैसी मदद कर सकते हैं हाँ, इसके, कि ना किसी की, एक दूसरे का अगर हम सहारा बने रहे ना, हाँ, ये जो टॉक्सिक वर्ल्ड
वर्क कल्चर होता है। अभी आपने वो न्यूज़ पढ़ी होगी कि क्या इंडिया में बहुत कुछ चल रहा है अभी, तो टॉक्सिक की वजह से सुसाइड कर लिया है उसने। हाँ ऐसा मतलब, हाँ तो मतलब ये जो चला है, तो उसमें से छोटी छोटी चीजें, और ये एक वेकअप कॉल है अपने लिए कि क्या हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये ज्यादा ना हो। एक तो मैं लोगों को कहूंगा कि ये ज्यादा गूगल मत करो। मतलब ऐसा कोई छोटा चीज पकड़ लिया आपने, एंग्जाइटी, और आपने गूगल करना चालू किया, तो आपको लगेगा आपके सब लक्षण है उसके। अच्छा, कोई भी माइनर डिसीज आपने गूगल किया तो ज्यादा ज्यादा नुकसान, ज्यादा इंफॉर्मेशन नुकसानदायी होता है। नॉलेज मे बी पावर, बट इग्नोरेंस इज ब्लिस। मतलब जानकारी में ताकत है, लेकिन नहीं जानने में सुकून है। तो आप सुकून की तरफ जाइए, ये एक बात है। कहिए सर। सर मैं ये कह रहा था कि बायोलॉजिकल क्या इसमें ऐसा भी होता है कि एक तो पहली बात की वजह क्या क्या हो सकती है, जैसे आपने बोला कि स्ट्रेस भी हो सकता है, एंजाइटी की वजह हो सकता है, टॉक्सिक माहौल में वर्किंग हो सकता है, लेकिन क्या ये बायोलॉजिकल फैक्टर भी है जो इसमें काम प्रभाव डालता है? अगेन आप दो अलग चीजों की बात कर रहे हो। जो बायोलॉजिकल फैक्टर है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, या उसमें कुछ जेनेटिक टेंडेंसीज होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो तो मेजर साइकियाट्रिक डिसीज है जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम लोग आज ज्यादातर बात कर रहे हैं वो मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, वो साइकियाट्रिस्ट का डोमेन। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो माइनर स्ट्रेस है कि उससे हम कैसे बचे। मतलब अभी तो देखो, हम लोग छोटी छोटी चीजों का इतना स्ट्रेस लेते हैं ना। लारे बस छूट गई, आज ट्रैफिक इतना है, मतलब पता है आपको ट्रैफिक है, निकल गए तो ट्रैफिक रहेगा, तो उसके भी मजे ले लो। ऐसा अब ट्रैफिक में और इतना लोग परेशान होते हैं कि अभी मैं पहुंच नहीं रहा हूँ, क्या हो रहा है, पसीने छूटने लगते हैं। तो ऐसा सोचो कि 3 साल पहले का समय है, आप कोरोना में घर पे पड़े हो, लॉकडाउन में, और आपको कुछ भी करके निकलना है घर से। आप पागल हो गए हो घर बैठ के, और वो टाइम का सोचो, और अभी आप ट्रैफिक के मजे लेने लगोगे, अरे क्या नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है। तो हम लोग का जो दृष्टिकोण है, तो छोटी छोटी चीजों में, एक अमेरिका का मूवी में था कि पहला है छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस नहीं लेते, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। और दूसरी चीज है, देखा गया तो वैसी सब चीजें छोटी ही है, तो किसी चीज का स्ट्रेस मत लेना। मतलब अगर गाड़ी छूट गई आपकी, ओके, तो हाँ ठीक है, अगले गाड़ी से जा लेंगे। मतलब ऐसा क्या तीर मारने वाले हैं कि हमारा राज्याभिषेक हो रहा है, हम किधर शपथ विधि के लिए जा रहे हैं, ये गाड़ी छूटी तो दूसरी गाड़ी से जाएंगे। तो ट्रैफिक में हम लोग हॉर्न बजाते हैं, आगे की गाड़ी रुकी है, कोई जा नहीं सकता, और हम लोग हॉर्न बजा रहे हैं, हॉर्न बजा के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, कितनी एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग ऐसा, कोई आपके सामने सडनली कट करता है, और ड्राइविंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, आपके सामने कोई स्ट्रेस करता है, कट करता है सडनली, तो आपको एकदम गुस्सा आता है, क्या ये किया वो किया। तो ऐसा वो टाइम ऐसा सोचने का, जो आपके सामने जिसने कट किया वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और उसके साथ आप जिस तरह से पेश आओगे, तो आप अगर मिठास से पेश आओगे एक दूसरे के साथ, हम कितना सिंपल चीज है ये कर सकते हैं, कि ऐसा एक दूसरे की थोड़ी मदद की। और ये जो आप केमिकल इम्बैलेंस बोल रहे हैं, तो वो नींद के वजह से भी होता है ना। जब आप सोते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिप्लेशन होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का बढ़ोतरी होती है उसमें। तो हमारी नींद अगर अच्छी नहीं हुई, तो हम दिन की शुरुआत ही इतनी खराब करते हैं ना। और सुबह उठने के बाद पहला सोचना चाहिए कि आज दिन का एकदम मस्त जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हाँ अभी ये तो करना है, वो करना है, मतलब सुबह ही से चालू ही किया आपने कि अभी आज तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, इतना काम बाकी है। तो शुरुआत एकदम मस्त होनी चाहिए दिन के उठने के बाद। सर इसके जो मेन है वो मानसिक बीमारी में, जो जिसको कहते हैं मेंटल इलनेस में, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं?
किसी इंसान में अगर है तो कोई ऐसा सिम्टम्स है जिसको देखने के बाद लगता है कि इसको मेंटल इलनेस है और इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसा कोई सिम्टम्स है? जो हम लोग बार बार मेंटल इलनेस मतलब मेजर मेंटल इलनेस पे आ रहे हैं, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं कि वो आदमी को किसी भी चीज से आ, खुशी नहीं मिलती। इसको कहते हैं Negative. एनहेडोनिया। हाँ, हाँ, तो मतलब नेगेटिव नजरिया होता है कि हम वन डे देख रहे हैं, उसको मजा नहीं आ रहा है, मूवी को गए मजा नहीं आ रहा है, दोस्तों के साथ वो लोगों से कम बात करने लगते हैं, कभी कभी साइकियाट्रिक चीजों में बहुत ज्यादा बात करते हैं, प्रेशर ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं। तो अगर बहुत कम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, सडनली दोस्तों से घुल मिलना बंद हो गए, सडनली मैसेजेस का आंसर करना बंद कर दिया, अकेले अकेले रहने लगे और कुछ, तो ये मेजर बीमारी के मेजर। ये जो माइनर है वो हम लोग को कि थोड़ा इरिटेबल हो गए, चिड़चिड़ हो रही है, चीज हो गई, ऐसे सहमे सहमे उदास लग रहे हैं, तो वो माइनर हो सकता है। लेकिन ये अगर मेजर लगता है आपको तो इमीडिएटली तुरंत साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर माइनर है तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड स्लीप। तो हम लोग सोते, सिंपल चीज है, हम सोते समय टीवी ऑन करके सोते हैं, कभी कभी फोन देखते हैं। तो हम लोग दिन में क्यों नहीं सोते, रात को क्यों सोते हैं? क्योंकि जब लोग पहले तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना, तो पहला एंशंट आदमी था, उसको सनलाइट का इस्तेमाल करना था। तो हम लोग का रिदम ऐसा बनाया है कि सनलाइट मतलब जागना और काम करना, और सनलाइट नहीं मतलब सो जाना। अभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो अभी हम लोग सडनली नींद से जागे तो क्विकली फोन देख लेते हैं। तो फोन का ब्राइट स्क्रीन देख के, वो ब्राइट स्क्रीन ऑलमोस्ट सनलाइट की तरह होता है, तो जो पूरा आपका मानसिक संतुलन है, जिसको हम लोग सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, उसका बैंड बजा देते हो। एक सेकंड फोन देख के क्या फर्क पड़ने वाला है? फोन देख के आपने एक पोस्ट डाला था, उसको 25 लाइक आए या 35, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो हम लोग फिर भी वो फोन देखते हैं, वो ब्राइट स्क्रीन देखते हैं। दूसरा मतलब डाइट जिसको बोलते हैं ना, कि खाना खाना, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गड्डी में पेट्रोल डाल रहे हैं कि ताकि गड्डी चले आगे, उसमें मजा भी आना चाहिए ना। तो अगर आप किसी किताब पढ़ते हुए देख लेते हो, या किसी टीवी शो देखते हो, या किसी दोस्तों के, हम लोग तो अभी मेडिटेरियन डाइट में वगैरह कहते हैं कि अगर अच्छे डाइट का फायदा आपको तभी होगा कि आप जब दोस्तों के या फैमिली के साथ बैठ करके खाओगे, तो अभी हम लोग फैमिलीज बैठे, सब लोग आपका फोन देखते रहते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या मैसेज आया, ट्विटर पे किसने फॉलो किया मेरे को, तो कभी कभी ऐसा करो कि खाते समय फोन बाजू में रख दो, और दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए खाओ। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, उससे हम अपना मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। सर, एक वर्ड आपने यूज किया था, एंजाइटी। एंजाइटी जो है आजकल हम ऑफिस में भी और अपने दोस्त में, समाज, लोगों के बीच में भी सुनते हैं कि यार हमें एंजाइटी है, एंजाइटी एंजाइटी है। तो ये एंजाइटी है क्या? एंजाइटी क्या है? डिसऑर्डर होता है या फिर इसमें कोई टाइप्स ऑफ एंजाइटी होते हैं, खतरनाक है? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि मेंटल हेल्थ पे ये कुछ प्रभाव डालता है क्या? एंजाइटी मतलब डर। आपको डर लग रहा है कि आप ये कुछ ना कर पाओगे। कुछ लोगों को ऐसा ही डर लगने लगता है, स्वेटिंग होने लगता है, जिसको हम लोग पैनिक बोलते हैं, पैनिक अटैक आ सकता है। तो एंजाइटी के भी मेजर और माइनर होते हैं। मेजर एंजाइटी मतलब जिसको हम लोग बाइपोलर में होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन। बाय मतलब टू, एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों होता है उसमें। एक जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो किसको भी आ सकता है। मतलब जब सचिन तेंदुलकर पहली बार क्रिकेट खेलने को गया, तो वो तो तेंदुलकर था, लेकिन पहला जब बॉल खेल रहा था तो सोचा कि क्या होगा, अभी मेरे करियर का क्या होगा, बॉल कहाँ पे गिरेगी, मैं कैसा खेलूं। तो ये जनरल, और कभी कभी हम लोग को परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं कि आपका काम है कि इंटरव्यू करना, डॉक्टर रवि गोडसे का इंटरव्यू करना, और आपको लग रहा है यहाँ क्या अच्छा होगा नहीं होगा, उन्होंने कुछ शोले बोल दिया, कुछ शेर बोल दिया, तो क्या होगा। तो आप थोड़ा डर रहे हो, तो डर के वजह से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाएगा। परफॉर्मेंस कम हुआ तो आप और डरने लगोगे। तो ये साइकिल ऐसा चल रही है, दुष्ट चक्र। जिसे भी चाहा बड़ी शिद्दत से चाहा शिराज,
सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का, तो ये दर्द बढ़ता जाएगा, ये जंजीर के कड़े बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए एंजाइटी को, मेजर एंजाइटी तो छोड़ दो, उसको दवा की जरूरत नहीं। जो माइनर एंजाइटी है उसको हम दो तरह से कम कर सकते हैं। सिंपल चीज है, एक चीज है कि उसका जो रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा सोसाइटी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने का। एक इंटरव्यू नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, डॉक्टर कौन देखा है, डॉक्टर छोड़ दो, राइट। पहला बॉल पे आउट हुआ, ठीक है, दूसरे मैच में मार लूंगा, और दूसरा है, अगर आपके जो साथी है, आपके जो वर्कर्स है, अगर उन्होंने आपको, अभी सचिन तेंदुलकर के तरह हजारों प्लेयर्स होंगे, वो तेंदुलकर बन सकते थे, बने नहीं, क्योंकि क्या, परफॉर्मेंस का एंजाइटी आ गई। अगर सब प्लेयर्स को बोल देते हैं आपको 10 टेस्ट मैच में सिलेक्शन फिक्स है, आप खुल के खेलो, पहले 9 में 0 पे आउट हो और 10वें में सेंचुरी मारो, तो आपका वो टेंशन निकल गया ना कि अगर ये टेस्ट मैच में मैं परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मुझे नेक्स्ट में नहीं लेने वाले हैं, तो वो टेंशन की वजह से आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है। तो हमने दोस्तों को, आपके कोवर्कर है, तो बोले तू भाई या बहन तू लोड मत ले, इसका कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो अगर उनको जो सुकून बन पाएगा ना, तो अगर मैं परफॉर्म नहीं भी कर पाया तो को भी फर्क नहीं पड़ता, 7-8 मौके और मिलेंगे। तो हम एक दूसरे का टेंशन, और छोटी छोटी चीज पे हम लोग एक दूसरे को परेशानी कलेश देते हैं, छोटी छोटी चीजें पे। तो ये छोटी छोटी, तो कहते थे ना, वो दोस्ती तो खैर नसीबे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। तो ऐसे जो छोटी छोटी बातें होती है, तो हम उनको कम कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए, अगर कोई लिफ्ट से जा रहे हो, तुम सीढ़ी चढ़नी चाहिए लेकिन लिफ्ट से जा रहे हो, तो कोई आ रहा है तो उसके लिए लिफ्ट रोक दी, तो प्यार से एक दूसरे के साथ बात की, तो उससे कम हो सकता है। डाइट की मैंने बात की। दूसरा क्या है कि सन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं या किसी अंधेरी जगह पे बैठे, तो सन को देखना, सनलाइट शायद स्किन के लिए बुरा है, लेकिन सन को देखना जरूरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेक ले लें, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ब्रेक ले लें। कुछ अगर चाय कॉफी है तो ज्यादा कैफीन नहीं है, लेकिन थोड़ा घूम के आए, जो खुली हवा बहुत अहम है, खुली हवा, सूर्य का किरण, और थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, कम स्ट्रेस, दोस्त भी बहुत अच्छे इसके लिए, सर एक चीज़ है, जैसे मैंने देखा था कि कुछ लोगों में फोबिया भी होती है, जिनको कभी आमतौर पर मरीजों में ये पता चलता है कि उनको भीड़ में जाने से डर लगती है, या फिर वो किसी चीज़ को शुरू ही नहीं करना चाहते, या फिर ये सोचते हैं कि अगर हमारी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या होगा, हम आगे क्या कुछ करेंगे। तो ये सब भी इन सब से भी बचने के लिए, या फिर ये भी एंजाइटी के कैटेगरी में आएगा। फोबिया मतलब जिसके बोले मार्केट में नहीं जा सकते, अगोरा फोबिया कहते हैं उसको। अगोरा मतलब मार्केट इन ग्रीस। हाँ, तो एथेंस अगर आप गए हो तो एक अगोरा करके एक्रोपोलिस के नीचे है। तो फोबिया में भी 2 तरह होते हैं। एक जिसको कहते हैं मेजर फोबिया, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और कभी कभी वो स्टेप ट्रीटमेंट होता है। मगर किसी आदमी को कुत्तों का फोबिया है, कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो उसको स्टेप बाय, मतलब एक छोटा पपी दिखाते हैं उसको, कुत्ते का बच्चा, तो हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, और उसके बाद थोड़ा 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 ऐसा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसको फिर, और बाकी फोबिया, मतलब ये जानना जरूरी है कि क्या वो सचमुच मेजर बीमारी है या हम लोग उसे फोबिया बना रहे हैं, हम लोग उसे कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर। तो वो तो पता चलेगा डॉक्टर के साथ बात करके कि मेजर क्या है और माइनर क्या है। तो हमारा काम ये बनता है कि माइनर चीज को मेजर में ना तब्दील कर दे। मतलब ये जो माइनर एंजाइटी है उसको बड़ी एंजाइटी में ना बदल दे। लेकिन यही तो है सर, कुछ लोग ये समझ नहीं पाते कि माइनर क्या होगा और मेजर क्या होगा। कैसे पता करेंगे कि ये माइनर से गुजर रहा है या फिर मेजर से गुजर रहा है। कुछ तो ये भी डरते हैं कि हम बताएं कैसे कि हमें एंजाइटी है,
हम कैसे डॉक्टर के पास जाके बोले कि हम एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं या फिर हम ऐसे मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, यही बताने से सबसे ज़्यादा युवा डरते हैं। और शायद एक वजह ये भी होती है कि ये डर जो होता है कि हम कैसे बताएं, कैसे डॉक्टर के पास जाएं, कहीं ना कहीं सुसाइड का जो मैं युवाओं में बढ़ा है संख्या, ये भी एक वजह बनता जा रहा है क्या? तो पहले उसका टैबू निकाल देना चाहिए। हाँ। मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर किसी को एंजाइटी है मतलब उसमें कोई कमी है। दूसरी चीज, हेल्थ इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना बहुत जरूरी है। हम लोग उसे प्राइवेट नहीं रखते। मतलब अमेरिका में तो बड़े कड़े रूल है कि सबका इंफॉर्मेशन प्राइवेट होना चाहिए। और इंडिया में हम लोग खुद व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, सब कजिन ग्रुप पे डाल दिया, अरे मेरे को ऐसा हुआ, फिर वो हमेशा आपको पूछते रहते हैं, तो हमें। और दूसरा क्या है कि ऐसा, अगर आपको कोई भी हो बात करने को, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई तो सपोर्ट स्ट्रक्चर है। तो जरूरी नहीं है कि माँ बाप हो या भाई बहन हो, दोस्त भी हो सकते हैं। क्योंकि माँ बाप भाई बहन तो हम लोग चूज नहीं करते ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता। दोस्त हम चूज कर सकते हैं। मैं आपको एक मजे का स्टोरी बोल देता हूँ। हम लोग का एक मेडिकल डॉक्टर्स का, सब बड़े बड़े डॉक्टर्स है, उसका गेट टुगेदर चल रहा था। तो मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलता था कि देखो, फैमिली आपके हाथ में नहीं है, दोस्त आप चुन सकते हो, तो सोच के चुनो। तो हम लोग का गेट टुगेदर चल रहा था मेडिकल। मेरी 5 साल की लड़की आई दौड़ के और मुझे बोली, ये लोगों को आपने चुना था डैडी। तो मैंने कहा, क्या लोग हैं ये, इनको कैसे चुना? तो लेकिन ये जो आपके वाहियात दोस्त भी होते हैं, वो हंसी मजाक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप किसी के साथ खुल के बात कर सकते हैं, अगर कोई बात मन में है तो मन में रखने कि कोई अच्छा ऐसा आदमी हो कि जिससे आप सब कुछ बता सकते हो। कि अगर हर एक जय को वीरू की जरूरत होती है, मतलब ऐसा नहीं कि जय वीरू ही हो, जय बसंती भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वीरू और ठाकुर भी हो सकता है, लेकिन कोई तो हो आपका, कि जो आपका दोस्त है, जिसके साथ आप सब शेयर कर सको। एक दो ही। सर, एक एक चीज़ मैं भूल गया था इसमें, कि हमारे दोस्त का भी मैसेज आया कि एक चीज़ पूछ लीजिए कि पैनिक डिसऑर्डर हो, तो इसके लक्षण कैसे पता चलेगा कि किसी को पैनिक डिसऑर्डर है, या फिर उससे बचा जा सकता है कैसे? क्योंकि बहुत सारे सर इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि हमारे अभी ऑफिस में ही एक दो साथी ऐसे हैं जिनको अचानक से स्वेटिंग हुई और फिर उसे चक्कर आया एंड देन वो बेहोश हो गए। तो ये तो पैनिक में, मतलब ये तो मेडिकल बीमारी हो गई फिर, या साइकियाट्रिस्ट से चालू होके मेडिकल हो गई। अगर बेहोश हो गए तो मेडिकल बीमारी है, जिसको सिंकपी है। अगर पैनिक है तो साइकियाट्रिक बीमारी है। तो कैसा पता चले? मतलब कभी कभी ये जो हाथ में स्वेटिंग होने लगता है, ठीक है, और ऐसी जबान हड़खड़ाने लगती है, कैसा कि हम वर्ड्स निकल नहीं रहे। हाँ, और पल्स बहुत तेज होता है, हार्ट रेट की रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये, और कभी कभी क्या होता है ना, माइनर एंजाइटी हो तो हम उसके और प्रेशर डाल पे उसे पैनिक में बदल देते हैं। तो हम ये करते हैं, मतलब ऐसा कोई अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम है भी नहीं, तो माइनर प्रॉब्लम को हम इतना बढ़ावा देते हैं कि जिससे मेजर पैनिक में बदल देते हैं। सर, कुछ टिप्स आप बताइए जो शॉर्ट में कि मेंटल हेल्थ के लिए शॉर्ट में कि क्या कौन से टिप्स हैं जो हमारे दोस्तों को, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, वो ये सब फॉलो करें तो वो मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं और खुद को बेहतर रख सकते हैं। तो एक हॉबी जरूरी है, कोई अच्छा हॉबी जिसके ऊपर आप फोकस करो। कोई गाना सुनते हो, कोई मैच देखते हो, वो हॉबी जरूरी है। या किसी शेर शायरी का आप ये रखते हो, शौक रखते हो, तो वो जरूरी है। दोस्त जरूरी है। अगर सब लोग भगवान को नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, अगर भगवान को मानते हैं तो सब भगवान पे छोड़ दो। कहो कि कुछ प्रार्थना कहो, या कुछ ऐसा कि जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो बहुत बहुत काम था, और ऐसा कभी कभी बहुत लगता था कि क्या चल रहा है, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा था कि एक गाना है, आपकी हसीन रुख पे आज नया नूर है,
हाँ, तो मैंने कहा जब भी मुझे ऐसा शायद उदास लगेगा तो मैं गाना सुनूंगा वो, और तब वो मेरा डिसीजन है कि उसके बाद मैं उदास नहीं होऊंगा। तो कोई गाना सुनो, खुली हवा में अच्छे सनलाइट में घूमने को जाओ, कसरत करो, कसरत से भी स्ट्रेस बहुत कम होता है, तो खुली और कभी कभी क्या होता है ना, जस्ट 5-10 मिनट कुछ सोचे बगैर कि आप मुझे ये करना है वो करना है, तो 10 मिनट, एक बर्ट्रैंड रसल करके बहुत ही अच्छा फिलोसोफर था, वो कहता था द टाइम दैट यू वेस्ट डूइंग नथिंग इज नॉट वेस्टेड। तो इसका मतलब नहीं है कि समय जाया जो कर रहे हैं वो जाया नहीं हो रहा है, वो आपके मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहा है। तो कभी कभी ऐसा अच्छा है कि 10 मिनट आप कुछ मत करो, आराम से बैठो, बाहर हवा चल रही है, चाय पी रहे हो और लोगों को देख रहे हो और हंस रहे हो कि क्या ये भाग रहे हैं पागलों की तरह, तो 5-10 मिनट ऐसा, जिसको हम लोग रिचार्ज बोलते हैं ना, तो रिचार्ज। और दूसरा क्या है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो वेकेशन पे जा रहे हो, अगर पॉसिबल साल में एक ही साल जा सकते हैं, तो वैकेशन का प्लानिंग में भी मजा है कि उधर जाएंगे ये करेंगे, तो ये प्लानिंग में मजा है, ह्यूमर में मजा है, सेंस ऑफ ह्यूमर में मजा है कि जैसा कि जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, लेकिन जो आपके जो कुछ अच्छा लाइफ में ह्यूमर होता है। तो और दूसरा जो अपना इंडियन कल्चर है ना, कि जो इंडियन डाइट है, अपने माँ बाप की जो स्ट्रेंथ होती है, गुरुजनों की जो स्ट्रेंथ होती है, तो सिर्फ आराम से रहो, कसरत करो, इंडियन डाइट खाओ, माँ बाप और गुरुजनों से आशीर्वाद ले लो और दोस्तों के साथ अच्छा समय बताओ, आप सब चीजों से अपने आप निकल जाओगे। हम के मगलूबे गुमा थे पहले, फिर वही हैं जहां थे पहले। तो अगर गम में उलझे रहे तो बार बार उसी मकाम पे आते रहेंगे, तो ये चक्र से निकल जाओ आप। चलिए, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ रवि गुडसे, और इन्होंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ से जो रिलेटेड जितनी भी परेशानी है, समस्याएं हैं, जिससे अभी युवाओं में बढ़ रहा है कि आप मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, तो आप इनसे दूर रहिए। मेरी भी सलाह है आपसे कि इन सब से दूर रहकर आप कुछ जो टिप्स बताए हैं डॉक्टर रवि सर ने, उनको अपनाइए और खुद को तनाव से मुक्त रखिए और डरिए मत, खुलकर जीना सीखिए। उसके बाद ही आप इन सब से डिप्रेशन से भी दूर रहेंगे और मेंटल हेल्थ से भी अपने आप को बचा पाएंगे। फिलहाल आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब में रवि सर, आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर आपके साथ एक नई टॉपिक लेकर जुड़ेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।